नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। देश की बात में शुरुआत करते हैं हिजाब की बात से। हिजाब के मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें ये कहा गया कि हिजाब इस्लाम के लिए अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे 5 मुस्लिम लड़कियों ने दायर किया था। उन्होंने शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। याचिका दायर करने वाली एक छात्रा आलिया ने कहा है कि हम हिजाब चाहते हैं, इसके बिना कॉलेज नहीं जाएंगे। यदि कुरान में इसका जिक्र नहीं होता तो हम इसे नहीं पहनते। But I have to say that it is important in our religion. It is an important aspect in our religion that we have to wear the hijab. In some surah, it's in An-Nur, in its 31st verse, it's written that every Muslim woman should wear a veil, which the head should cover and the chest should cover. It's written in that, and the High Court itself is denying that. Like, which way? We don't know to explain them. We had so much hope in them. कर्नाटक के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। जब कोर्ट के सामने ये याचिका आई थी तो कोर्ट के सामने कई सवाल थे। पहला सवाल ये था, क्या हिजाब धर्म की अनिवार्य प्रथा है, जिस पर कोर्ट का जवाब है कि मुसलमान औरतों का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं माना गया है, यानी ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा सवाल, क्या हिजाब को इजाजत नहीं देना संविधान का उल्लंघन होगा। कोर्ट का जवाब है कि स्कूल यूनिफॉर्म की इजाजत संविधान देता है और छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि सरकार के 5 फरवरी के आदेश पर शैक्षिक संस्थानों में ड्रेस कोड की वैधता को लेकर तो कोर्ट का जवाब है कि सरकार को इस इंपंज्ड ऑर्डर को लागू करने का अधिकार है और ये अवैध नहीं होगा। कोर्ट ने इन सवालों पर ये अपना फैसला सुनाया है, ये जवाब दिया है और इस फैसले पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपको दिखाते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या लिखा है। महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही हैं कि हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, वहीं हम उन्हें एक सामान्य पसंद का अधिकार नहीं दे रहे। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं, लेकिन चुनने की स्वतंत्रता की बात है। दूसरा पक्ष सुनिए, तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, हाईकोर्ट का फैसला बच्चियों के लिए शिक्षा के अवसर को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है। ये ट्वीट है तेजस्वी सूर्या का। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, ये कोर्ट का फैसला है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है उसका आदर करना चाहिए। तमाम तरह के लोग जो हिजाब के पक्ष में भी पहले बोल रहे थे, कई नेता जैसे प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। बहुत सारे लोग निराशा जता रहे हैं कि ये जो फैसला है वो निराशाजनक है। अब इसके आगे का रास्ता क्या, और इसे लेकर जैसे कि लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारे लिए हिजाब पहनना जरूरी है, नहीं तो हम कॉलेज नहीं जा सकते। तो किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है इसके बाद? देखिए, आज कुछ जगहों पर प्रिपरेटरी एग्जाम्स होने थे और कई जगहों पर ये चल भी रहे थे। इसी दौरान कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद तकरीबन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ जगहों पे 11 से 15 लड़कियों ने इम्तहान नहीं दिया। उनका यह कहना था कि बगैर हिजाब के वो इम्तहान नहीं दे सकती है और वो वापस लौट गए। लेकिन ये प्रिपरेटरी एग्जाम था, यानी इंटरनल एग्जाम थे स्कूल के। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद 2 महीनों के अंदर यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम होने हैं, PU बोर्ड के, जिसको 11वीं और 12वीं का जो बोर्ड कहते हैं, बहुत अहम एग्जाम है, ये होना है। इसको लेकर के यहाँ पर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और ऐसी सूरत में यहाँ पर कुछ इस आदेश के बाद कुछ लड़कियों ने इम्तहान नहीं दिए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाला है, जैसा कि आपने भी दिखाया और बताया कि कई सारे लोगों को लोग इससे सहमत नहीं हैं और ऐसे में अपीलेट कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है। इसलिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो जाएंगे और इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी कि फैसला किसी भी पक्ष में आएगा तो जो दूसरा पक्ष है जिसको ये स्वीकार नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये उसका कानूनी अधिकार है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट
जा रहा है और अब देखना है कि आगे इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निहाल। इस बीच धारा 144 लगा दी गई है कर्नाटक के कई शहरों में, और कुछ स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद करने की भी बात हुई है। और दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस की 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से हार हुई है और कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हालत खराब है, पार्टी में काफी फूट भी है, पार्टी में टूट भी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक तो हुई ही, आज कांग्रेस में एक समीक्षा बैठक भी हुई है और अंदरूनी जो समस्याएं हैं, जो फूट हैं, वो उभर कर सामने आ रही हैं। गांधी परिवार की तरफ से इस्तीफे की पेशकश तो हुई, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ ऐसे बड़े नेता भी हैं जैसे कपिल सिब्बल, जो साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें सबकी कांग्रेस चाहिए, घर की कांग्रेस नहीं। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिए गए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि समय आ गया है कि गांधी परिवार नेतृत्व से स्वयं ही पीछे हटे, किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस एक कल्पना लोक में रह रही है। 8 साल के बाद भी उसे पता नहीं कि पार्टी आखिर क्यों बिखर रही है। और इसके ऊपर कल ही कांग्रेस के ही नेता सुनील जाखड़ ने भी प्रतिक्रिया दी थी अपनी, जो पंजाब में जिस तरह की हार हुई है कांग्रेस की। He will think that this is a clear-cut case of sour grapes. Sorry, I didn't. I said sorry, but I told him I will not accept him as my leader. Yeah, otherwise, which politician of these ones which you see here would refuse deputy? So you're saying it's not sour when you're hitting out like this? It's not sour grapes? I do not want them to compound this mistake again. The way she is trying to build him as a hero, a guy who has caught with the hand in the till and has, like, for a leader you need Chal Chalan Charitar. There's nothing which inspires confidence in him. You want to build him as a hero, as a mascot for Congress? Sorry, I will not accept him. I didn't accept him then and I won't accept him now. I'm giving my views. I'm out of politics. I'm free to say what I want to say. और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पूर्व कानून मंत्री, कांग्रेस के पूर्व नेता अश्विनी कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। आप सुनील जाखड़ की बात आपने सुनी और उसके बाद आप कपिल सिब्बल को सुन रहे हैं। कपिल सिब्बल और उनके साथ कई और नेता पहले भी इस तरह के बागी सुर में बात करते रहे हैं, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी हुई या जो समीक्षा बैठक हुई उसमें से क्या सामने आया? आपको लगता है कोई बगावत की जगह है कांग्रेस में या कोई कुछ बदलाव होगा? देखिए, अगर बदलाव होना होता तो इतने सालों की लगातार हार के बाद अब तक बदलाव हो गए होते, ना तो हुए हैं और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई रचनात्मक बदलाव की कोई गुंजाइश है कांग्रेस पार्टी में। और उसके कारण है, एक इतिहास है कांग्रेस पार्टी का कि जो परिवार कह दे वो फाइनल है। और ये ठीक है कि पिछले कई सालों में सोनिया गांधी ने बहुत कुशल नेतृत्व दिया कांग्रेस पार्टी को और उससे पहले भी गांधी परिवार के सदस्यों ने कांग्रेस को मजबूती दी। मगर पिछले कुछ सालों से लगातार लोग कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं, कांग्रेस को नकारा जा रहा है, मगर सीडब्ल्यूसी उसी नेतृत्व को सराह रही है। तो एक ये मैसेज देश की जनता के सामने जा रहा है कि आप चाहे जिसको मर्जी नकारो, मगर हम कुछ लोग उन्हीं को मानेंगे। आप अगर राइट को जाओगे तो कांग्रेस पार्टी लेफ्ट को जाएगी। इस तरह का मैसेज और संदेश जा रहा है। जहां तक समीक्षा का सवाल है, समीक्षा किसकी करनी है? कारण तो सामने हैं, जग जाहिर है, इसमें कोई लंबी चौड़ी समीक्षा की जरूरत नहीं। क्या कारण है आपके मुताबिक? नेतृत्व जो सही मानों में आज कांग्रेस का नेतृत्व है उसको देश के लोग नकार रहे हैं, लगातार नकार रहे हैं। और एक के बाद एक फेलियर के बाद, हार के बाद फिर भी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यही व्यवस्था चलती रहे, तो गुड लक टू देम। देश अपना रास्ता ढूंढ लेगा। कांग्रेस का रास्ता एक होगा, देश का रास्ता दूसरा होगा। और आपने सुनील की बात कही, सुनील कदावर नेता रहे हैं पंजाब के कांग्रेस के, आज भी शायद हैं। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। जिस आदमी को आप मैस्कट बनाने की बात कर रहे हैं, जो आदमी दोनों सीटों से हार गया, जिसके घर में 10-10 करोड़ रुपया कैश निकला और 25 करोड़ रुपया बताया गया है कि बैंक अकाउंटों में निकला, वो कहां का तो आम आदमी है और कहां का वो सशक्त नेता है। तो ये बातें अब लोग, देखिए, लोगों की इंटेलिजेंस को आप एक हद से ज्यादा नहीं चुनौती दे सकते। लोग समझते हैं, ये जनता है, ये सब जानती है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो शेर मेरी बात कहने के लिए बहुत जरूरी है जी। महफिल ही मैजान है। महफिल मीन्स जनता,
महफिल ही मीजान है, तराजू में जनता के हाथ में है। जी। तोल आप ना अपने को मुल्ला, महफिल की नजर ही मीजान है, तोल आप ना अपने को मुल्ला, जिस दाम बिके जो चीज वही उस चीज की कीमत होती है। जिसको लोग बार बार नकार रहे हैं, आप उसी को अपने महान नेता कही जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट तो है। तो आप साफ कह रहे हैं कि इन नेताओं को, जैसा कपिल सिब्बल ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्यों को खुद ही वॉलंटरली पीछे हटना चाहिए, पर पेशकश की सोनिया गांधी ने एक बड़ा खेमा जो है वो साथ खड़ा होता है और कहता है कि अगर गांधी परिवार नहीं रहा तो फिर कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं रहेगा, और यही आरएसएस की मंशा है। ये बात हम बहुत सालों से सुनते आए हैं, इसीलिए गांधी परिवार को सर्वोच्च नेतृत्व बार बार सौंपा गया, और पिछले दिनों में इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। मगर अब पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि ये बात चल नहीं रही, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर फलां नहीं होगा तो कांग्रेस टूट जाएगी। देखिए, सीताराम केसरी भी तो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस पार्टी के, तब भी 140 सीट आई। नरसिम्हा राव भी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर पॉलिटिकल मैसेज देश के लोगों का साफ है, और अगर जानते समझते देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं सुधार पाती या नहीं सुधारना चाहती, तो फिर भगवान उसका मालिक है। देश के लोग अपना देखिए, जिस तरह पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है हर जगह से, उसी तरह देश की जनता अपने नेता ढूंढ लेगी। जी। नेतृत्व परिवर्तन जो है, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता कांग्रेस में, आपको लगता है कांग्रेस अपने को एक बार फिर से उबार पाएगी, और उसके बिना यह मुमकिन नहीं है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा किस तरह का परिवर्तन है। हर परिवर्तन तो ठीक नहीं होता। परिवर्तन फॉर द सेक ऑफ परिवर्तन में तो मैं यकीन नहीं रखता। अगर कोई बेहतर परिवर्तन आता है, और वो समय ही बताएगा कि परिवर्तन ऐसा निकल सका है कि नहीं। और मैं मानता हूं, इतनी बड़ी पार्टी है, 137 साल का पार्टी का इतिहास है, इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सुलझे हुए लोग भी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। मगर ये मेरी बात से ये मत समझिएगा कि मैं पर्सनली तौर पे किसी परिवार के खिलाफ हूं या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं। मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं, करता आया हूं और करता रहूंगा। मगर एक बात मैं दोहरा रहा हूं हर चैनल पर, और आपको दोबारा दोहरा रहा हूं कि अब गांधी परिवार ना तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट हासिल कर सकता है, और ना ही कांग्रेसियों को बांध के रख सकता है। ये बात हमने देख ली, कितने लोग एक के बाद छोड़ के जा रहे हैं। तो जो पहले आर्गुमेंट दी जाती थी, अब उसका कोई औचित्य सामने नजर नहीं आ रहा। जी, तो जो पहले तर्क दिए जाते थे उसका कोई औचित्य नहीं सामने नजर आ रहा, और ये साफ है कि गांधी परिवार जो है न कांग्रेस पार्टी के लिए वोट ला रहा है, न उसे बांध के रखने में सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी कुमार जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है। एक छात्रा ने याचिका दाखिल की है। हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष भार्गव। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें बताया गया कि ये इस्लाम धर्म के लिए अनिवार्य नहीं है, और इसलिए इस हिजाब को इजाजत नहीं दी गई स्कूल में, लेकिन अब इसको चुनौती दे दी गई है। आशीष, जानकारी इस पर क्या आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल चुनौती दी भी जानी थी, ये पहले से तय हुआ था। लेकिन ये जो छात्रा आई है कर्नाटक की है, वो हाईकोर्ट में मूल याचिकाकर्ता नहीं है, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर आ सकता है जो भी प्रभावित होता हो ऐसे फैसले से। और पहली याचिका ये दाखिल की गई है जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, और जो हिजाब पहनना जो है वो
किसी भी मुस्लिम महिला के लिए न केवल जीने के अधिकार के तहत, न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत और न केवल निजता के अधिकार के तहत, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है उसके तहत आता है। तो इस तरीके का फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है और हाई कोर्ट इस तरीके से ये फैसला नहीं दे सकता था, उसमें त्रुटि थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस फैसले को दुरुस्त किया जाए, इस फैसले को रद्द किया जाए। तो पहली पिटीशन ये है और अभी बहुत सारी याचिका इस मुद्दे पर दाखिल होगी, क्योंकि मूल याचिकाकर्ता जो हाई कोर्ट में थे वो भी तैयारी कर रहे हैं पूरी पिटीशन, पूरी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। जी, तो अभी एक याचिका दाखिल हुई है, मूल याचिकाकर्ता भी पिटीशन दाखिल करेंगे, इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आशीष भार्गव, शुक्रिया आपका। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र में अभी से बढ़ रही है गर्मी, आखिर क्यों। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर आज शिव के भक्त चिता भस्म की होली खेल रहे हैं। जलती हुई चिताओं के बीच अबीर, गुलाल और चिता भस्म से ये होली सबसे अलग होती है। बनारस में होली की शुरुआत जो है वो शिवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। जब बाबा विश्वनाथ का माता पार्वती से शादी होती है तो उस समय उनके भक्तगण जो है वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। लेकिन पारंपरिक तौर पर और पूरे विधिवत तौर पर होली जो है वो रंग भरी एकादशी से शुरू होती है, क्योंकि उस दिन बाबा विश्वनाथ जो है वो माँ पार्वती का गौना कराने जाते हैं। लिहाजा उस दिन जो है उनके भक्त बनारस की गलियों में जो है वो होली खेलते हुए नजर आते हैं। उस दिन तो बाबा विश्वनाथ जो है वो अपने तमाम गणों के साथ होली खेलते नजर आते हैं, लेकिन दूसरे दिन उनके जो दूसरे गण हैं, जो भूत हैं, प्रेत हैं, जो उनके और तमाम ऐसे गण हैं जो मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं, वो होली नहीं खेल पाते हैं। तो दूसरे दिन रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन चिता भस्म की होली खेली जाती है। और चिता भस्म की होली के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो बनारस की जो परंपरा है वो जलती हुई चिताओं के बीच में उसके राख से जो है वो होली खेलते हैं। तो हम आपको इस होली के बीच में छोड़े जाते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।